हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के पवित्र प्रेम और उसके अनुग्रह में बड़े आनंदमय तरीके से सही सलामत और सुरक्षित होंगे। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम जब नए जिंदगी में, नए साल के नए दिनों में नई जिंदगी को हम जीना शुरू कर रहे हैं, आपको पता है, सोचिए, एक पल के लिए सोचिए कि जितनी भी भविष्यवाणियां पूरे दुनिया भर के परमेश्वर के सेवकों ने करना शुरू कर दिया है और जितनी भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन से पूरी होती हुई हमें नजर आ रही हैं, यदि इन सब भविष्यवाणियों का पूरा होना और अगर ये भविष्यवाणियां पूरी हो जाती हैं तो क्या आप स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपना दामन, अपना जीवन और अपना चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार शुद्ध और पवित्र कर रखा है? और यदि अगर मसीह का आना आज रात में ही हो जाए तो क्या आप स्वर्ग जा सकते हैं? क्या आप जितने आपने बुढ़ापे तक का सफर अपनी जिंदगी में तय किया है मसीह के आने के इंतजार में, क्या अगर वो आज रात को ही आ जाए तो क्या आप जा सकते हैं? क्या आप तैयार हैं? सोचिए प्रियो, क्या आप उन 5 कुंवारियों के समान अपनी कुप्पी में तेल भर कर के क्या आप पूरी तरीके से तैयार हैं? यदि नहीं है तो विचार कीजिए, समय है, मौका है अभी आपके पास। रात होने में भी अभी करीब करीब लगभग 3 से 4 घंटे हैं, अभी भी समय है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मसीह का आना रात को 9 बजे हो जाए तो आपके पास अभी 6 घंटे पड़े हैं। आप अभी तौबा कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, प्रभु के साथ समय बिता सकते हैं। प्रियो, सोचने वाली बात है कि हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, नई आशीषों में प्रवेश कर चुके हैं, नई बरकतों में प्रवेश कर चुके हैं और सबसे अहम बात, हम तमाम प्रकार के दुखों को भी सहन करने के लिए इस नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। सोचिए आप कि ये नया साल, आपने हमेशा यही सोचा होगा कि नया साल में मेरे लिए नया रोजगार खुलेगा। आपने सोचा होगा मेरे लिए नई नई योजनाएं परमेश्वर पूरा करेगा। आपने सोचा होगा कि मैं बहुत गरीब था, मैं आज़ाद हो जाऊंगा, गरीबी से आज़ाद हो जाऊंगा, कर्जों से आज़ाद हो जाऊंगा, मैं बीमारियों से आज़ाद हो जाऊंगा। प्रियो, इन सबों से परमेश्वर आपको आज़ाद कर चुका है, लेकिन इस नए वर्ष में आपका दुख, आपका दर्द और भी ज्यादा भयंकर तरीके से बढ़ने वाला है, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा बताती है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। मतलब तुम्हें पूरी तरीके से इस विचार को समझ लेना चाहिए, तुम्हें इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि मसीह का आना निकट हो चुका है। और बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब प्रभु का आना निकट होगा तो उस समय पर लोग मौत मांगेंगे, उन्हें मौत तक नहीं मिलेगी। पश्चाताप करेंगे तो उनका पश्चाताप स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज मौका है आपके पास कि आप आज अपने जीवन में क्षमा याचना कर सकें और पश्चातापी जीवन लेकर के आप अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के साथ समय बिता सकें। हालेलुया। आज के वचन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य में बने होंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं आप सबों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि यदि आपको हमारे संदेश अच्छे लगते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने जैसे आपको आशीष दी है मेरे और भी लोग आशीष पाएं, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी के पास में भी हमारे वचन को, इस वीडियो को शेयर करते हैं तो शेयर करने से परमेश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। आप यदि किसी भी प्रभु के सेवक की वीडियो को, जो वो वचन सुनाते हैं, यदि आप दूसरों तक पहुंचाते हैं तो आप खुद भी आशीष का कारण बनते हैं और उसके लिए भी आप आशीष का कारण बनते हैं। हो सकता है कि आपके एक वचन शेयर करने से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी बदल जाए, वो जिंदगी भर आपका आभार प्रकट करेगा और आपके लिए दुआओं में हमेशा आपके लिए आशीषें मांगता रहेगा। इसलिए जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबों से विनती करना चाहूंगा कि आप हमारे वचन को दूसरों तक शेयर कीजिए। प्रियो, वचन को पूरा देखिए। मैं जब अपने वीडियो के ग्राफ को देखता हूं
यूट्यूब में ग्राफ को देखता हूँ तो कुछ लोग 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट की वीडियो देखते हैं, उसके बाद में बंद कर देते हैं। प्रियो, वचन को आप सुने तो पूरा सुनिए, क्योंकि पूरा सुनने से आपको आशीष मिलेगी। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट की वीडियो आप लोग देखते हैं और देखने के बाद उसको आप बंद कर देते हैं। ऐसा ना करें। यदि आप देखना चाहते हैं तो पूरे वचन को देखिए, अगर देखना चाहते हैं तो सही तरीके से देखिए, अन्यथा आप मत देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी, आधी अधूरी शिक्षा हमेशा हमारे लिए हानिकारक होती है। इसलिए पूरी शिक्षा को सुने और दूसरों तक इस वचन को शेयर करें। बाइबल हमें ऐसा बताती है प्रियो कि हमें समय के हिसाब को देख करके, जबकि दुनिया भर के भविष्यवक्ताएं, दुनिया भर के परमेश्वर के बड़े बड़े छोटे छोटे सेवक और दुनिया भर में जितने भी लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो आए दिन किसी न किसी भविष्यवाणी के ऊपर प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मसीह का आना बहुत जल्दी निकट हो चुका है। ऐसे ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय और 11 वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो संत पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन रखता था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हम कब तक अपनी जिंदगी में अभी भी उन पुरानी चीजों को लेकर के जीते रहेंगे? अक्सर हमारे दिमाग में ये बात बनी रहती है कि हम तो मसीह हैं, हमारा स्वर्ग जाना पक्का है। ना हम तौबा करते हैं, ना पश्चाताप करते हैं, ना पाप छोड़ते हैं, ना नशा छोड़ते हैं, ना गाली गलौज छोड़ते हैं, ना मारपीट छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं और हम लगातार एक ही बात बोलते जा रहे हैं कि हम तो मसीह हैं, हम तो स्वर्ग जाएंगे, हम तो मसीह हैं, हम स्वर्ग जाएंगे। अरे ये बचकानी हरकतें छोड़ दीजिए, इन बच्चों की सी समझ को छोड़ दीजिए। ये सब करने से आप राज्य में प्रभु के प्रवेश नहीं कर सकते। एक राज्य में आप जरूर जा सकते हैं और वो है शैतान का। आपने इस नए साल में बहुत सारी नई उम्मीदें परमेश्वर से रखी होंगी, तो क्या परमेश्वर एक उम्मीद आपसे नहीं रखता है? वो भी आपसे उम्मीद रखता है, एक उम्मीद रखता है कि आप पाप में जीवन छोड़ करके पवित्रता के साथ में चलें और अपने मसीह यीशु, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बातों को आप पूरा कर सके। पौलुस यहां कहता है कि जब मैं बालक था तो बालकों के जैसा मन था, जब मैं बच्चा था, जब आप बच्चा थे तो आप खेलने कूदने में समय बिताते थे, ना आपको खाने का समय रहता था, ना आपको स्कूल जाने का समय रहता था। आप खेलने में समय बिताने में सबसे ज्यादा समय बिताते थे। क्यों बिताते थे? क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि इंसान उस खेल कूद के अलावा दूसरी बात उसके विचार में आते ही नहीं है। अब जब हम बड़े हो गए, अपनी जवानी के दिनों में आ चुके हैं, अपने बुढ़ापे की अवस्था में आ चुके हैं, अपनी अर्ध जवानी को, अर्ध जिंदगी के दिनों को जी चुके हैं, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए कि हमें अभी भी अपनी बचकानी हरकतों को छोड़ देना चाहिए, पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए? अब मुझे प्रभु के साथ चलना चाहिए। समय बहुत कठिन चल रहा है प्रियो, आपको पता है रूस यूक्रेन का युद्ध काफी महीनों से चल रहा है। यदि वो युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ और युद्ध वो बढ़ता चला गया तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, तीसरा विश्व युद्ध अगर हो गया तो इसमें कितने लोगों की जानें जाएंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर जानता हूं कि यदि इन दिनों में यदि हम बिना पश्चाताप करे मर गए तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। इतना मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। प्रभु का वचन कहता है कि बालकों की सी समझ और बालकों के से मन को छोड़ दीजिए। बालक को आप स्कूल भेज दीजिए, वो स्कूल में भी खेलने की कोशिश करेगा। वो घर में आ जाए, ना तो वो ट्यूशन करेगा, ना होमवर्क करेगा, ना वो क्लास वर्क करेगा, ना वो ट्यूशन जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। वो खाना घर में थोड़ा बहुत खाएगा तो खाएगा, नहीं तो अपने आस पड़ोस के यार दोस्तों के साथ वो खेलने कूदने में समय बिता देगा। अरे ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए कि मैं तो मसीह हूँ, जन्म से 72 का ईसाई हूँ, 75 का ईसाई हूँ, मैं 68 का ईसाई हूँ, मेरे को 20 साल हो गए प्रभु में चलते चलते, मैं तो चर्च भी जाता हूँ, चंदा भी देता हूँ, दान भी देता हूँ, दसवांश भी देता हूँ,
चर्च के काम भी कराता हूं, चर्च में साफ सफाई भी कराता हूं, झाड़ू पोछा भी लगाता हूं, पर्दे भी धुलवाता हूं, दरिये भी बिछवाता हूं, दरिये भी धुलवाता हूं। मैं पास्टर के हर एक आज्ञा का पालन करता हूं, चर्च के नियमों का पालन करता हूं, कब्रिस्तान शुल्क दे रहा हूं, चर्च शुल्क दे रहा हूं, पास्टर फंड दे रहा हूं, मैं सारे कामकाज कर रहा हूं, मैं तो भैया बहुत अच्छा हूं। लेकिन फिर भी अगर आप लड़ाई झगड़ा गुस्सा क्रोध मारपीट ईर्ष्या जलन क्रोध बैर भाव रख रहे हैं तो आप अभी भी उन पुरानी अभिलाषाओं में जी रहे, चाहे आप कितने भी धार्मिकता के काम करते रहिए। सोच लीजिए आप इस बात को कि आप कितनी बुरी तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। बालकों की सी मन और बालकों की सी समझ को मेरे भाई बहनों छोड़ दीजिए, प्रभु के पास आ जाइए। अंत का समय चल रहा है, मसीह का आना कभी भी हो सकता है, प्रभु कभी भी आ सकता है आपको लेने के लिए। इन बचकानी हरकतों को छोड़ करके अब जब आप सयाने हो गए तो सयानों के जैसा मन रखिए। जब एक व्यक्ति जब एक लड़का एक लड़की अपने 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर लेते हैं तो वो अपने भविष्य की चिंता करते हैं कि मैं अपने भविष्य में डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, आईपीएस अधिकारी बन जाऊं, दरोगा बन जाऊं, पॉलिटिक्स बन जाऊं, मैं विधायक बन जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं। वो तमाम प्रकार की अपनी सयानों की जैसी समझ के हिसाब से अपनी भविष्य की चिंता करता है। मेरे भाई बहनों, यदि आप इन सारी चीजों की चिंता कर रहे हैं तो आप अपने आत्मिक जीवन की चिंता कब करेंगे? आप सयाने हो चुके हैं, आप एक तरफ संसार को लेकर के चल रहे हैं, एक तरफ परिवार को लेकर के चल रहे हैं, तो मसीह को लेकर के आप कहां चल रहे हैं? आप अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, अगर स्टाफ है तो स्टाफ को खुश करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए वो अपने परिवार की खुशियों को नहीं देखते। स्टाफ की सारी जरूरतें तो वो पूरी कर सकते हैं, लेकिन परिवार की जब जरूरतें पूरी करने की बात आ जाए तो मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा कह करके पल्ला झाड़ देते हैं। आप ये सारी चीजों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन आप मसीह की शिक्षा का पालन कब कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? बाइबल कहती है कि जब मैं सयाना हो गया तो मैं अब सयानों की जैसी बातें करूंगा, बच्चों की जैसी बातें नहीं करूंगा। इसलिए आज अंत के समय में जी रहे हैं, आप अपने आप को सुधार लीजिए, वरना आपको रोना और पछताना पड़ सकता है। बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 12 वचन में लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, इतनी समझ आ जानी चाहिए। दुनिया में हाहाकार मची हुई है, दुनिया में लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं, भाई भाई को मार रहा है, परिवार में लड़ाई झगड़े मारपीट खून खराबा लगातार हो रहा है, देश दुनिया में तमाम प्रकार की तबाही मची हुई है। कहीं बाढ़ें आ जा रही हैं, कभी जंगलों में आग लग जा रही है, भूकंप आ जा रहे हैं, समुद्र की पानियों की लहरें थमने के नाम नहीं ले रही हैं, वो घरों को नष्ट करती चली है, बाढ़ें आ गई हैं। ये सारी चीजें आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं। प्रभु ने 24 और 25 अध्याय मत्ती की किताब में इस बात को बताया है कि अंत के समय में ऐसा शुरू हो जाएगा, और ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि जब प्रभु आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो काम करो, खाओ पियो, ऐश करो, मौज मस्ती करो। अभी तक आप इन्हीं सारी चीजों में लगे हुए हैं। कब आप अपनी जिंदगी को संभालेंगे? कब आप गुरु के समान होकर के आप दूसरों को शिक्षा देना शुरू करेंगे? आगे लिखे, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा से फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। बच्चे की तरह भी आप जिद करके बैठे हुए हैं, कह रहे प्रभु का आना तो अभी समय दुनिया में प्रचार नहीं हुआ है, मेरा पड़ोसी यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है, मेरे रिश्तेदार यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है। कौन बताएगा उनको? पड़ोसी को कौन बताएगा? रिश्तेदारों को कौन बताएगा? पास्टर का काम नहीं है कि वो आकर के आपसे कहे कि जाओ। ये आपको शिक्षा होनी चाहिए। आपके अंदर अगर प्रभु काम कर रहा है, यदि आप अपने आप को 72 का ईसाई कह रहे हैं, 20 साल का ईसाई कह रहे हैं, 50 साल का ईसाई कह रहे हैं, तो ये आपके अंदर बाइबल कहती है कि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तुम्हें गुरु होने के नाते तुम्हें जाकर के अपने पड़ोसी को सुसमाचार सुनाना चाहिए, अपने यार दोस्तों को सुसमाचार सुनाना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को सुसमाचार सुनाना चाहिए। ये आपका काम है। और आप कह रहे हैं कि मुझे तो अभी दूध चाहिए, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो डरता हूं, विरोध इतना हो रहा है, मारा जाऊंगा मैं अगर प्रचार करने के लिए गया, विरोधी मेरा गला काट देंगे, मुझे जेल में बंद कर देंगे। तमाम प्रकार की या फालतू बातें करने में लगे पड़े हैं, और आप अभी तक ये बात नहीं सोच रहे कि मुझे मसीह के वचन की शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। इन
पुरानी बातों को छोड़ दीजिए प्रियो, मसीह के आरंभ की शिक्षा को ग्रहण कीजिए। अंत के दिनों में आप जी रहे हैं, नए साल के आप 9वें दिन में आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। याद कीजिए कि प्रभु ने इन 9 दिनों में कितनी आशीषें आपको दी हैं। यदि आप उन आशीषों का ही प्रचार करना शुरू करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति की जिंदगी बदल जाएगी। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए और अब बालकों की सी समझ को छोड़ दीजिए, वचन का प्रचार करना शुरू कीजिए। अंत के दिनों में जा रहे हैं, मरना तो मुझे भी है और आपको भी है। यदि आप सुसमाचार सुनाएंगे तो भी मारे जाएंगे, नहीं सुनाएंगे तो भी मारे जाएंगे। तो इससे तो अच्छा यही है कि आप सुसमाचार सुना करके मर जाएं, तो कम से कम स्वर्ग राज्य में आपको एक अनंत जीवन तो मिलेगा। यदि आप अपनी मौत से और अपने परिवार के लिए अपने खाने पीने के इंतजाम करने के चक्कर में मर जाते हैं तो क्या पता स्वर्ग मिले या ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, सुसमाचार सुनाते समय अगर आपको दुख होता है, आपको ऊपर कष्ट कलेश आता, तो ये आपके लिए धन्य होने की बात है, आपके लिए खुशी और आनंद मनाने की बात है। इसलिए प्रियो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बालकों की सी समझ और बालकों के से मन को छोड़ करके समय के हिसाब से आपको गुरु हो जाना चाहिए था। आप गुरु होकर के दूसरों को शिक्षा देना शुरू कर दीजिए। सारी चीजों की समझ आपके सामने रख दी है परमेश्वर ने, क्योंकि प्रभु चाहता है कि इस नव वर्ष में आप शांति भी पाएं और आप दुख भी पाएं। नव वर्ष और हमारे जीवन का दर्द, ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी में बराबर चलती रहनी चाहिए। जब आप आशीषों को मांगते हैं तो आप अपने लिए पूरी तरीके से प्रभु से दुख को भी मांगिए, क्योंकि वो दुख आपको परमेश्वर की अधीनता में लेकर जाएगा, परमेश्वर की नजदीकी में लेकर के जाएगा। इसलिए प्रियो, बालकों की सी मन छोड़ करके, दूध को छोड़ करके अन्न को प्राप्त कीजिए। दाल रोटी चावल चीनी को खाइए और परमेश्वर के वचन को आप दूसरों तक पहुंचाइए। सयानों की सी बातें कीजिए, सयानों का सा मन रखिए, सयानों की जैसे आप विचार कीजिए। जवानों की तरह आप अपने भविष्य की, आत्मिक भविष्य की चिंता कीजिए कि आप अपने आप को और अपने परिवार को आत्मा में होकर के बढ़ा सकें। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, मैं आप सबों से विनती करना चाहूँगा कि आप बालकों के से मन को छोड़ करके प्रभु के साथ चलिए। परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू कर देगा। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष और बरकत दे और इस नए साल में परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। वीडियो पूरी देखने के लिए परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और दूसरों तक इस वचन को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को 1000 गुना आशीषें और बरकत दे दे। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु, जितनों ने भी पिता तेरे इस वचन को सुना है प्रभु, इन सबों के जीवन में मैं तेरी आशीष और तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरी सामर्थ को मांगता हूँ। ये निरंतर तेरे अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति और कृपा में बढ़ते चले जाए पिता। सब पर तेरी दया दृष्टि, अनुग्रह, प्रेम, दया, कृपा मांगते हुए इनके जीवन में चंगाई मांगता हूँ, छुटकारा मांगता हूँ, आशीष और बरकत मांगता हूँ। जितने भी फ़ोन कॉल्स हमारे पास आते हैं, हम सबों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, उन सबों के ऊपर तेरी आशीष बनी रहे। उनके घर परिवार की समस्याएं दूर हो जाएं, उनकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें दूर हो जाएं, उनकी समस्याएं दूर हो जाएं। जितनों से हम बात कर पाते हैं उनको भी आशीष देना, जितनों से हम बात नहीं कर पाते हैं प्रभु, उन सबों के घर परिवार में भी जो भी समस्याएँ हो, बीमारी हो, परेशानी, तकलीफ हो, उन सबों को दूर करना और अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके उन्हें छू लेना, आशीष और बरकत देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, मैं आप सबों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ यदि हम बहुत सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स उठा नहीं पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मैसेज भेज सकते हैं, अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं, या फिर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। हम कोशिश पूरी ये करेंगे कि आप तक परमेश्वर का वचन सही सलामत पहुँचाते रहें और आपकी सारी प्रार्थनाओं का हम जवाब परमेश्वर से मांगते रहे और परमेश्वर हम सबों की प्रार्थना सुन करके आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।